करप्शन जो है चरम सीमा पे है। जिस तरीके से क्राइम बढ़ा हुआ है, आप देखिए ये 62 घोटाले में लिप्त है ये सरकार। और ये मैं नहीं कह रही थी, ये स्वयं नरेंद्र मोदी ने अपने मंचों पे जाके कहा था कि ये जो सरकार है ना, ये 56 घोटाले वाली सरकार है। असल में महिलाओं की क्या स्थिति है सदन में हमने देखा है। एक मजबूत विधायिका की स्थिति सदन में, उनके कपड़े खोले गए, उनकी साड़ियां खोली गई, घसीटते हुए सदन से बाहर भेजी गई। तो आप बताइए, जिस प्रदेश की प्रतिनिधित्व करने वाली महिला की ये स्थिति है, क्या उस प्रदेश की महिला सुरक्षित रह सकती है? हरगिज नहीं रह सकती। वो दृश्य बताता है, पोल खोलता है इस सरकार की, गंदगी बता रही है, इस सरकार की सोच बता रही है वो दृश्य। तो ये सरकार जो है, ये महिला विरोधी सरकार है। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को जो कुछ हुआ, उसका पूरा संदेश पूरे बिहार में गया। सदन में जो कुछ हो रहा है, पूरा संदेश बिहार में जा रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान। पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। मंगलवार को जो कुछ हुआ पटना में और सदन में जो लगातार जो हंगामे मच रहे हैं, इस पूरे घटना को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मंगलवार को जो लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या हुई है और ये पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। और ये सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे के पूरे देश में ये चर्चा का विषय है कि किस तरीके से सत्ताधारियों के द्वारा उस मंदिर में जनप्रतिनिधियों को सत्ता का दुरुपयोग करके उनकी किस तरीके से लाठी, डंडे और घूसे से उन पर प्रहार किया गया। तो बिहार की काले दिन के रूप में वो दिन याद किया जाएगा और ये नीतीश कुमार के लिए डूब मरने वाली बात है। कुछ लोग इसको नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी, जीरो टॉलरेंस तभी तक अच्छा लगता था जब कहते थे जीरो टॉलरेंस इन करप्शन, जीरो टॉलरेंस इन क्राइम, जीरो टॉलरेंस इन कम्युनलिज्म। लेकिन ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार जी के पिछले 2 दशकों की सरकार में ही हुई है। करप्शन जो है चरम सीमा पे है। जिस तरीके से क्राइम बढ़ा हुआ है, आप देखिए ये 62 घोटाले में लिप्त है ये सरकार। और ये मैं नहीं कह रही थी, ये स्वयं नरेंद्र मोदी ने अपने मंचों पे जाके कहा था कि ये जो सरकार है ना, ये 56 घोटाले वाली सरकार है। और क्राइम, आप दिन दहाड़े आज बिहार में लोगों को गोलियां मार दी जा रही हैं, महिलाओं को उठा करके चलते रास्ते में उठा लिया जा रहा है, उनकी बलात्कार, उनकी हत्या की जा रही है। तो किस तरह का जीरो टॉलरेंस? असल में नीतीश कुमार जी के लिए कुर्सी ब्रह्म है और जिस तरीके से उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके उस कुर्सी पे वो बैठे हैं, वो टॉलरेंस ही जो है ना, उनसे इस तरह के कृत्य करा रहा है। क्योंकि जनता ने मैंडेट दे करके हमें भेजा था वहाँ पे। जनता का जनादेश जो था ना, वो कुछ और था, जिसकी चोरी करके इन्होंने उस सत्ता पे अभी काबिज होने का काम किया है, जो उनको पच नहीं रहा है। और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं उनके द्वारा हो रही हैं। कई महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। आप भी एक महिला हैं, इस घटना को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सरकार, मैंने पहले भी कहा था, इस सरकार की देन है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड। इसी सरकार की देन है प्रतिदिन हो रही प्रदेश में हत्या और बलात्कार। तो ये सरकार जो है महिला विरोधी, महिला का शोषण करने वाला सरकार है। तो मैं महिला हूँ या हमारी महिला जो भी हैं, वो जान रही हैं कि वो आज यहाँ प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार जी महिलाओं वाले जो दावा करते थे ना कि ये महिला सशक्तिकरण की बातें झूठी हैं, उनकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके एक सहभागी दल भी कहते थे, वो सारे के सारे झूठ और फरेब है। असल में महिलाओं की क्या स्थिति है सदन में हमने देखा है। एक मजबूत विधायिका की स्थिति सदन में, उनके कपड़े खोले गए, उनकी साड़ियाँ खोली गई, घसीटते हुए सदन से बाहर भेजी गई। तो आप बताइए, जिस प्रदेश की प्रतिनिधित्व करने वाली महिला की ये स्थिति है, क्या उस प्रदेश की महिला सुरक्षित रह सकती है? हरगिज नहीं रह सकती। वो दृश्य बताता है, पोल खोलता है इस सरकार की, गंदगी बता रही है, इस सरकार की सोच बता रही है वो दृश्य। तो ये सरकार जो है, ये महिला विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है। कल भारत बंद है, आरजेडी का क्या स्टैंड होगा? देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा है, जिस तरह की घटनाएं लगातार बिहार में हो रही हैं, चाहे इससे पहले भी हम अपने तमाम लोगों की मांगों को और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उसी क्रम में हम सड़क पे उतरे थे, विधानसभा घेराव का आह्वान था। और कल जिस तरीके से हुआ है सदन में और सड़क पे, उन तमाम बातों को लेकर के हम कल पुनः बिहार बंद का आह्वान हुआ है हमारे पार्टी और हमारे महागठबंधन के तमाम दलों के द्वारा, और उन मांगों को लेकर हम सड़क पे उतर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थी आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान और तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात रखते रहे थे। आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। हमारी तमाम अपडेटेड खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं।